आज मैं आयनिक इक्विलिब्रिया का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर और जिसमें मैं बताने जा रहा हूं आपको पीएच क्या होता है और हम पीएच स्केल को कैसे डेवलप करते हैं। बिल्कुल बेसिक्स में चलते हैं हम लोग। देखिए, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन लें, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, बेटा ध्यान से सुनिए बात। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया। अब वो इलेक्ट्रोलाइट हमारा हो सकता है NaCl, वो इलेक्ट्रोलाइट हमारा हो सकता है Na2SO4, या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, या मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। ठीक है। अब जब वो इलेक्ट्रोलाइट पानी के अंदर जाएगा तो वो पानी को भी आयनाइज करेगा। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत कम आयनाइज होता है, लेकिन आयनाइज तो होता है। तो क्या होगा बेटा? तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर का भी आयनाइजेशन होगा। देखिए, HOH जब आयनाइज होता है तो वो कैसे होता है बेटा? H प्लस और OH माइनस में होता है। भाई, हमने पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट लिया और जब इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो वाटर आयनाइज होगा, और जब वाटर आयनाइज होगा तो हम उसके इक्विलिब्रियम की बात भी करेंगे, क्योंकि ये कैसा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कुछ पार्ट इसका आयनाइज होगा H प्लस और OH माइनस, और कुछ अनआयनाइज वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा। हम एक बात तो कहना भूल ही गए कि यहां पर जो ये H प्लस है ये HOH के साथ कंबाइंड हो जाएगा और क्या बनाएगा? H3O प्लस। इसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। और बेटा ये एक्सोथर्मिक स्टेप होती है। एक्सोथर्मिक स्टेप का मतलब ये हुआ कि वो फिजिबल स्टेप होती है, यानी इसका मतलब अगर वाटर है और उसके अंदर H प्लस है तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे? H प्लस को एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ जो ये लोन पेयर है ये H प्लस की तरफ जाएगा और H3O प्लस बनाएगा। ये एक्सोथर्मिक है, स्पॉन्टेनियस है, तो ऐसा होता ही है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं, इसको दोनों को ऐड कर दिया जाए तो लिखूंगा मैं HOH, रिवर्सिबल साइन, हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। इसका मतलब कि वाटर का आयनाइजेशन हम जब भी कभी लिखेंगे तो इसी तरह लिखेंगे, वाटर, रिवर्सिबल साइन, हाइड्रोनियम आयन एंड OH माइनस। अब इसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें, यहां पर रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, OH माइनस कंसंट्रेशन और H2O का मोलर कंसंट्रेशन। चलिए अब बात करते हैं कि हमें पता है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है बेटा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट होता है कांस्टेंट टेंपरेचर पर। तो अब के इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं H2O, H3O प्लस एंड OH माइनस। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा इसको। अब देखिए ये K तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टेंपरेचर पे कांस्टेंट होगा ये। लेकिन अगर मैं बात करूं इस H2O की, ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2O, तो बेटा इसके बारे में देखा जाए, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो डेंसिटी वाटर की होती है वो क्या होती है? 1 ग्राम पर ml। मतलब कि ये एक कांस्टेंट टेंपरेचर पर कांस्टेंट होती है, तो 1 ग्राम पर ml को लिख सकते हैं हम 1000 ग्राम पर लीटर। 1 ग्राम पर ml को लिख सकते हैं 1000 ग्राम पर लीटर। यानी बेटा इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1000 मोलर मास वाटर का 18, इसको लिखा जा सकता है मोल्स पर लीटर। यानी ये 1000 by 18 मोल्स पर लीटर, दैट इज 55.5 मोल्स पर लीटर। ये हुआ इसका मोलर कंसंट्रेशन। अब सोचिए इस बात को, कांस्टेंट टेंपरेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट होता है,
मोलर कंसंट्रेशन वाटर का वो भी कांस्टेंट हो गया। क्यों? मोलर कंसंट्रेशन किससे आया? डेंसिटी से आया। डेंसिटी कांस्टेंट टेंपरेचर पे कांस्टेंट होती है, इसका मतलब कोई भी टेंपरेचर होगा तो मोलर कंसंट्रेशन वाटर का कांस्टेंट होगा, के कांस्टेंट होगा। तो ये जो पार्ट है ये भी कांस्टेंट हो गया। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, मैं इसको हटा रहा हूं। कभी भी जरूरत पड़े मोलर कंसंट्रेशन की तो 55.5 ग्राम मोल्स पर लीटर, density of water is 1 gram per ml, it is at 3.98 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा ये कांस्टेंट हो गया और इस कांस्टेंट को लिखते हैं Kw, H3O प्लस OH माइनस। अब देखिए बेटा इस Kw को क्या कहते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। Kw is what? It is the ionic product of water. अब देखिए अगर मैं कहूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है टेंपरेचर पर, अगर मैं कहूं कि मोलर कंसंट्रेशन जो है वो भी कांस्टेंट है कांस्टेंट टेंपरेचर पर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेटा ये हुआ कि Kw जो है वो कांस्टेंट होगा कांस्टेंट टेंपरेचर पर, इसकी वैल्यू टेंपरेचर पर डिपेंड होगी। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है ये हमें देखना है। ये हमने पता लगाया, मैं इसको हटा रहा हूं। अब ये हमने पता लगाया इससे, ये पता लगाया कंडक्टिविटी मीटर से। कंडक्टिविटी मीटर जो कंडक्टेंस की बात करूं मैं तो कंडक्टिविटी मीटर से बेटा हम ये पता लगाते हैं कि Kw की वैल्यू क्या है, और वो क्या है देखिए। द वैल्यू ऑफ Kw इज 10 to the power minus 14 ग्राम आयंस पर लीटर स्क्वायर। ये Kw की वैल्यू है, ये एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जो मैं बता रहा हूं कि Kw की वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 14 ग्राम आयंस पर लीटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा अब जब हमें ये पता चल गया है, हमको ये पता चल गया कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर Kw की ये वैल्यू है और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। H3O प्लस का कंसंट्रेशन, OH माइनस का कंसंट्रेशन, जो भी सॉल्यूशन के अंदर H3O प्लस का कंसंट्रेशन है वो, OH माइनस का कंसंट्रेशन वो, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 10 टू द पावर माइनस 14 ग्राम आयंस पर लीटर स्क्वायर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं थोड़ी बातें यहीं पे कर लेना चाहता हूं जिसमें आपको आगे परेशानी ना हो। जैसे मान लीजिए कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, सपोज दैट हम टेम्परेचर बढ़ाएं, हमने टेम्परेचर कर दिया 25 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड, यानी हमने टेम्परेचर को कुछ बढ़ा दिया। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो जो HOH होगा उसका आयनाइजेशन बढ़ेगा, क्योंकि बॉन्ड्स टूटेंगे। जब बॉन्ड्स टूटेंगे तो आयनाइजेशन बढ़ेगा। जब ये आयनाइजेशन बढ़ेगा तो H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए अगर H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा यानी हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और अगर ये दोनों बढ़ेंगे तो ये जो वैल्यू है ये क्या होगी? ये वैल्यू कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मैं अगर लिखूं 25 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड तो मैं इसे लिख सकता हूं H3O प्लस, मुझे लगता है ये बात समझ में आ रही होगी, 10 टू द पावर माइनस x। मैंने 14 की जगह x लिख दिया और यहां पर लिख देता हूं x इज लेस देन 14, x इज लेस देन 14। फिर से सुन लीजिए बात को। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो H प्लस आयन यानी हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन,
OH माइनस कंसंट्रेशन, ये दोनों बढ़ेंगे। जब दोनों बढ़ेंगे तो ये वैल्यू भी बढ़ेगी, ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी, ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी बेटा। और इस पूरी वैल्यू बढ़ने का मतलब पावर कम होगी, क्योंकि ये पावर नेगेटिव है। तो अगर मैं लिख दूं इसे कि 25 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह लिखूं 10⁻⁻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 फिर उसके बाद at 25 माइनस T डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इसकी बात करूं तो क्या होगा, x विल बी ग्रेटर देन 40। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन इस तरीके से आए, जो हमें हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब देखिए, अब क्या होता है, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन, किसी ऐसे सॉल्यूशन की हम बात करें जो न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। बस यहीं से हमारी बात शुरू हो जाएगी। न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, अगर वो न्यूट्रल है तो क्या होगा, H प्लस कंसंट्रेशन बराबर होगा OH माइनस कंसंट्रेशन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूशन हमारा है, जो इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन है बेटा, अगर वो न्यूट्रल है तो न्यूट्रल होने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब H प्लस कंसंट्रेशन बराबर होगा OH माइनस कंसंट्रेशन, तभी तो वो न्यूट्रल है। तो क्या लिख सकते हैं यहां पर देखिए, हम लिख सकते हैं रूट के वैल्यू लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए H प्लस कंसंट्रेशन OH माइनस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू व्हाट, इट इज Kw। चलिए यहां पर मैं x लिख लेता हूं, पहले इसको x मान लेते हैं। तो अगर न्यूट्रल के लिए, न्यूट्रल में दोनों बराबर होंगे, जिसको मैंने x मान लिया, ग्राम आयंस पर लीटर, तो बेटा H प्लस OH माइनस यानी x इंटू x बराबर Kw, तो x इज इक्वल टू रूट Kw। दिस इज, अब अगर मैं बात करूं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यही वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 10 टू द पावर माइनस 14, दैट मीन्स 10 टू द पावर माइनस 7 ग्राम आयंस पर लीटर। यहां पर ये वैल्यू जो आई वो 10 टू द पावर माइनस 7 ग्राम आयंस पर लीटर। फिर से एक बार देख लीजिए, मैंने यहां पर क्या बताया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बेटा 10 टू द पावर माइनस 14 है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये वैल्यूज बढ़ जाएगी, तो ये 10 टू द पावर माइनस 14 की वैल्यू जो वो भी बढ़ेगी। अगर ये बढ़ेगी तो इसकी पावर कम हो जाएगी। यदि टेम्परेचर ज्यादा तो x की वैल्यू कम होगी, किससे, 14 से, यानी x इज लेस देन 14। और अगर टेम्परेचर को हम कम कर दें तो x की वैल्यू 14 से ज्यादा हो जाएगी। अब हम इसी का हम यूज करेंगे, ये इसी को पूरा यूज करेंगे। देखिए ध्यान रहे कि जब हमने न्यूट्रल सॉल्यूशन कहा है तब H प्लस कंसंट्रेशन और OH माइनस कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी आई, 10 टू द पावर माइनस 7। अभी हम इन वैल्यूज को लिख लेंगे और हम pH स्केल बनाने के लिए जा रहे हैं। ध्यान रहे जब टेम्परेचर हमने बढ़ाया है तो जो Kw की वैल्यू है वो 10 टू द पावर माइनस 14 से ज्यादा हो जाएगी, जिसमें उसकी पावर जो है वो कम हो जाएगी। अब देखिए बेटा, H प्लस कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 7 ग्राम आयंस पर लीटर, OH माइनस 10 to the power minus 7 ग्राम आयंस पर लीटर। ये हम लोगों ने कंक्लूड किया
फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए ध्यान रहे, ये मैं बार बार कह रहा हूं, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 to the power minus 7 gram ions per liter and OH minus concentration is also 10 to the power minus 7 gram ions per liter. अच्छा, अब देखिए, अब क्योंकि हमें पीएच स्केल बनानी है, तो हम लोग बात करते हैं, यहां पर ये 10 to the power minus 7, ये 7 क्या है? ये 7 है, पावर है यहां पर, ये जो 10 to power minus 7 लिखा था, तो 7 क्या है बेटा? 7 is the power for hydrogen ion concentration in case of neutral solution. मेरी बात सुनिए, ये जो 7 यहां पर लिखा था, ये 7 क्या है? पावर फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन केस ऑफ न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर हम यहां से न्यूट्रल वर्ड हटा दें, कोई सॉल्यूशन ले लें, तो यहां पर क्या लिखेंगे? पावर फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और ऐसे ही यहां पर क्या लिखेंगे बेटा? पावर फॉर हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। इसका मतलब पीएच क्या है? पीएच कुछ कोई चीज नहीं है, पीएच इज पावर फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीओएच क्या है? पावर फॉर हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। चलिए, अब इसको हम लॉग ले लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा log 10 H plus minus pH, pH is equal to minus log 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो एक नया रिलेशन हमारे पास आ गया pH का। pH is defined as negative logarithm of हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ T लिख देता हूं। T का मतलब टोटल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी उस सॉल्यूशन के अंदर पूरा H प्लस कंसंट्रेशन कितना है, दैट इज रिक्वायर्ड pH के लिए। चलिए, अब देखिए, ऐसे ही मैं यहां पर बात करता हूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड एट बेस 10 POH। तो यहां पर इसको सॉल्व करें तो POH क्या आ जाएगा? माइनस log 10 OH माइनस कंसंट्रेशन टोटल। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम pH निकालते हैं या POH निकालते हैं, तो हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसका चाहिए होता है? टोटल चाहिए होता है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में जितना H प्लस कंसंट्रेशन है या सॉल्यूशन में जितना OH माइनस कंसंट्रेशन है, उसकी हेल्प से हम pH या POH निकालते हैं। तो दिस इज इक्वेशन 1 एंड इट इज इक्वेशन 2। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या आएगा? pH प्लस POH इज इक्वल टू, माइनस दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, log 10 H प्लस कंसंट्रेशन प्लस log 10 OH माइनस कंसंट्रेशन, तो आ जाएगा pH प्लस POH इज इक्वल टू माइनस log 10 H प्लस टोटल OH माइनस टोटल। ये लॉग की डेफिनेशन से है बेटा, ये आ गया। अब देखिए, pH प्लस POH इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर ये H प्लस कंसंट्रेशन टोटल इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन टोटल, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं KW। ये KW है हमारा, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, पीछे वीडियो लेक्चर को पीछे आप जाएंगे उसमें और उसमें देखेंगे आप, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, उसमें देखेंगे आप तो आपको मिलेगा H प्लस कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस कंसंट्रेशन, हम KW के बराबर रखते हैं। ये ध्यान रखना है कि हमें KW ही दिमाग में लेके चलना है, क्योंकि KW की वैल्यू डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट होती है। ठीक है, तो आप देखिए, अब यहाँ पर देखो बेटा, ये जो माइनस log 10 है, इसकी जगह हम P लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये P जो लिखा है, तो P की जगह क्या है? माइनस log 10।
ऐसे देख लो, ये P लिखा है, P की जगह क्या है माइनस लॉग 10, यहाँ भी P लिखा है माइनस लॉग 10, है ना। तो ये बस दिमाग में रखना है। तो PH प्लस POH इज इक्वल टू PKW। इट इज अनदर इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब एक क्वेश्चन इस पे देता हूं मैं आपको, बहुत सिंपल सा है, कोई खास ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी द वैल्यू ऑफ pH plus pOH is for neutral solution. तो अब देखिए, अब ये न्यूट्रल सोल्यूशन लिखा है या नहीं लिखा है, आप फॉर सोल्यूशन भी लिख सकते हैं, इज फॉर सोल्यूशन। पहला ऑप्शन 10 टू द पावर -14, दूसरा ऑप्शन 14, तीसरा ऑप्शन 10 टू द पावर 14, लास्ट ऑप्शन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। ठीक है, और कर सकते हैं इसको 12 कर सकते हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ pH प्लस pOH इज फॉर सोल्यूशन। तो आप देखेंगे 10 टू द पावर -14 है, 14 है, 12 है। तो जरा मैं इसको डिस्कस करता हूं। इसको चाहे तो आप पॉज करें और पहले सॉल्व कर लें और उसके बाद देखें इसको आगे, लेकिन मैं बता रहा हूं। तो देखिए pH प्लस POH इज इक्वल टू PKW लिखा हुआ है, ये यहां लिखा है। हमने लिखा pH प्लस POH। अब P हमको पता है माइनस लॉग 10 होता है। KW की वैल्यू, अब KW की वैल्यू हमें क्या पता है, KW की वैल्यू हमको पता है, KW की वैल्यू हमें पता है 10 टू द पावर -14। हमने यहां रख दिया 10 टू द पावर -14 और ये आ गया 14, और हमने देखा यहां पे ऑप्शन है, ठीक है, pH प्लस pOH इक्वल टू 14, लेकिन नहीं, ये आंसर नहीं है। दिस इज नॉट द आंसर। क्यों? क्योंकि यहां कहीं भी नहीं लिखा है कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आंसर इज कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर लिखा होगा तभी हम यहां पर वैल्यू 10 टू द पावर -14 लिख सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो इसकी 14 की वैल्यू कम होगी, टेम्परेचर अगर कम होगा तो यहां पर 14 से ज्यादा वैल्यू होगी। अभी मैंने आपको बताया, आप चाहें तो वीडियो लेक्चर को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको KW के बारे में बताया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, घुमा घुमा के पूछा जाता है। अभी मैं आगे भी इसमें बात करूंगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग के पास पूरी तैयारी हो गई है, पूरा मसाला बन गया है pH स्केल को समझाने के लिए। ठीक है, और आप भी हमें लगता है समझने के लिए तैयार हैं कि pH स्केल कैसे बनती है। जरा हम लोग बात करते हैं। देखिए देखिए बेटा, यहां पर H प्लस कंसंट्रेशन OH माइनस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर -14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सारी चीजें हमारे पास साफ दिख रही हैं। अब देखिए, अगर मैं कहूं कि न्यूट्रल सॉल्यूशन, ये मैंने एक स्केल बना ली, ये मैंने स्केल बना ली, और इसमें कहीं बीच में मैंने एक न्यूट्रल पॉइंट शो कर दिया। तो इसका pH 7 होगा, कब? जब हम टेम्परेचर लिख रहे हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें पता करना है कि उस pH की लोअर वैल्यू क्या होगी और अपर वैल्यू क्या होगी। देखिए, अगर बेटा मैं pH, अगर मैं H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ाता हूं, अगर H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ाया जाता है तो pH क्या होगा? कम होगा। यहां से देखिए, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो pH कम होगा। और ये क्या कहता है? ये कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो आप इसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो ये कम होगी।
अब देखिए, अगर मैं कहूं कि H प्लस कंसंट्रेशन की मिनिमम वैल्यू हम लिख दें 10 टू द पावर -14, अगर यहां पर मैं लिख दूं H प्लस कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -14, चलिए मैं पहले लिख के दिखा दूंगा। अगर यहां पर लिख दूं 10 टू द पावर -14, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 की पावर 0। क्यों? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो ये आना है, इन दोनों का मोलर कंसंट्रेशन का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, यही आना चाहिए। तो अगर मैं इसे कहूं 10 टू द पावर -14 होगा तो ये 10 की पावर 0 होगा, और अगर ये 10 की पावर 0 होगा तो ये 10 की पावर -14 होगा, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। तो यहां से मुझे पता चल गया कि ये हमारी लोअर लिमिट है और ये हमारी अपर लिमिट है, यानी ये इसकी मिनिमम वैल्यू है H प्लस कंसंट्रेशन की, और ये मैक्सिमम वैल्यू। तो देखिए H प्लस कंसंट्रेशन मिनिमम वैल्यू 10 टू द पावर -14 और मैक्सिमम वैल्यू 10 की पावर 0, ये इसकी लिमिट हो गई। और अगर बेटा ये लिमिट हो गई तो जरा देखिए मैं pH क्या लिखूं? हमें पता है कि जब H प्लस कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो pH कम होता है, तो इसका मतलब ये जो H प्लस कंसंट्रेशन कम है तो pH बड़ा होगा, और pH जो पावर लिखी यानी इसका मतलब ये pH हो गया 14 और यहां पर ये pH हो गया 0। इस तरीके से हमें pH की लोअर लिमिट और अपर लिमिट मिल गई। तो लोअर लिमिट कितनी है? 0 हो गई हमारी लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितनी होगी? अपर लिमिट होगी 14। बहुत आराम से समझिए, बहुत ध्यान से। हमें यह पता है कि जो न्यूट्रल सोल्यूशन होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कोई भी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का न्यूट्रल सोल्यूशन, उसका पीएच कितना होगा? 7। उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी होगी? 14। मिनिमम वैल्यू होगी कितनी होगी? 0। इसका मतलब ये हुआ, इधर की तरफ देखिए पीएच कम हो रहा है, इधर की तरफ पीएच कम हो रहा है, पीएच कम हो रहा है, तो ये कैसा होता जा रहा है? एसिडिक। जितना पीएच कम होगा उतना एसिडिक, और जितना पीएच बढ़ता जाएगा उतना बेसिक। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात हो गई। अब अगर मैं कहूं कि टेम्परेचर को बढ़ा दिया, मैं कहूं टेम्परेचर को घटा दिया, अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो क्या होगा? हमने आपको बताया था, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सुनना ध्यान से, एकदम आराम से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो Kw बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो Kw बढ़ेगा, लेकिन ये वैल्यू कम हो जाएगी, यानी 14 से कम हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? लेस देन 14। तो यहां पर कैसा हो जाएगा? लेस देन 7, और ये 0 है। तो न्यूट्रल पॉइंट लेस देन 7। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल्स पे बताऊंगा, यहां पे बात करूं, इसका उल्टा बेटा, ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 14, इसी। अब ये हमारी पीएच स्केल तैयार हो गई। मान लेते हैं एक सवाल देखते हैं और उस सवाल को डिस्कस करते हैं। The pH of solution is 7. First option 7, solution is। देखिए ये जो मैं सवाल आपको बोल रहा हूं, ये आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। The pH of solution is 7. The solution is first option acidic, second option basic, third option neutral, fourth option can not
बिना सोचे समझे करेंगे तो आप तुरंत क्या आंसर लगाएंगे? आप आंसर लगाएंगे, आप न्यूट्रल लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि पीएच अगर 7 है तो वो न्यूट्रल होता है, लेकिन नहीं, यहां हमें टेम्परेचर नहीं दे रखा। टेम्परेचर इज नॉट गिवन, इज नॉट गिवन। तो अगर टेम्परेचर नहीं दिया है तो 25 पे 7 न्यूट्रल होता है। अगर 25 से ज्यादा टेम्परेचर है तो न्यूट्रल 7 से नीचे होगा, क्योंकि यहां पर Kw की वैल्यू जो होगी वो 10 टू द पावर -14 नहीं होगी, -14 से इसकी वैल्यू कुछ कम होगी। यहां पर जो Kw की वैल्यू है इस टेम्परेचर पर -14 से कुछ ज्यादा होगी। ये पावर 14 से बड़ी और उसका हाफ कर देते। तो जब टेम्परेचर इज नॉट गिवन तो आंसर इज कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। पता नहीं एसिडिक है कि बेसिक है। अब अगर मान लेते हैं, अब सपोज करिए कि उन्होंने कहा इट इज केप्ट, कौन सा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बारे में कह रहा है, इट इज केप्ट इन फ्रीजर, वर्किंग फ्रीजर, वर्किंग फ्रीजर। अब अगर फ्रीजर की बात करेगा वो, तो मानी बात है टेम्परेचर 25 से कम होगा। अब अगर 25 से कम है यानी इधर की तरफ है, और वो कह रहा है सॉल्यूशन इज 7, पीएच कितना है 7, और कहां पर है फ्रीजर में, टेम्परेचर नीचे 7। अब देखिए ग्रेटर देन 7, यहां पर ग्रेटर देन 7 होगा, तो वो कह रहा है 7, इसका मतलब 7 कहीं यहां होगा, क्योंकि यहां पर ये ग्रेटर देन 7 है, तो 7 कहीं यहां होगा, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। मुझे लगता है मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो हमें इस बात पे ध्यान देना है कि अगर वो पीएच पूछ रहा है तो जरा सा टेम्परेचर पे भी ध्यान दे दें, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई सेंस वो दे रहा है कि टेम्परेचर कितना है। अगर टेम्परेचर का सेंस दे रहा है तो हमें क्वेश्चन को सोचना होगा। आगे चलते हैं, अब हम पीएच निकालते हैं। कैसे पीएच निकाला जाता है? हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उन क्वेश्चंस की हेल्प से हम पीएच निकालते हैं। देखिए 0.1 मोलर HCl, 0.1 मोलर H2SO4, 0.1 की जगह मैं लिख देता हूं 10 टू द पावर 1, आपके लिए और आसान हो जाएगा। 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2 मोलर HCl, HCl, -5 मोलर HCl, 10 to the power -6 मोलर HCl, 10 to the power -7 मोलर HCl, 10 to the power -12 मोलर HCl, 10 to the power -3 मोलर NaOH। ये मैंने कुछ लिए और मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस टेबल को कंप्लीट करें। ये हमारे सॉल्यूशन हो गए। ये सॉल्यूशंस हो गए बेटा, बहुत आराम से, सब बहुत अच्छे सवाल हैं। मैं इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसके पीएच के बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। सॉल्यूशन मैं यहां पे चाहता हूं कि आप H+ कंसंट्रेशन लिखें, टोटल मतलब जो सॉल्यूशन का H+ कंसंट्रेशन है, और उसके बाद इस वाले कॉलम में आप पीएच लिखें।
क्वेश्चंस को कर डालें। और अब मैं बताता हूं, देखिए सबसे पहली बात, जो भी आपके पास दे रखा है सॉल्यूशन वो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सपोज दैट मैं HCl की बात करूं, मैं इसमें कुछ खास बात बताऊंगा, उसको जरा देखिए। HCl है, इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट इज आयोनाइज्ड H प्लस एंड Cl। मेरा बेटा यहां पर ये 10 टू द पावर -1 मोलर कंसंट्रेशन है। इनिशियली जब तक ये आयनाइज नहीं हुआ है ये 0 है, लेकिन क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इट इज कंप्लीटली आयनाइज्ड, ये कंप्लीटली आयनाइज्ड होगा तो ये 0 हो जाएगा और ये 10 टू द पावर -1 और ये भी 10 टू द पावर -1 मोल्स पर लीटर। हमें क्या निकालना है? हमें पीएच निकालना है। यानी पीएच का मतलब क्या निकालना है? माइनस लॉग 10 H प्लस कंसंट्रेशन। ऐसे लिख के छोड़ेंगे गलत हो जाएगा, तो क्या लिखते हैं यहां पे? टोटल H प्लस कंसंट्रेशन। आप सोचेंगे टोटल क्यों? देखिए यहां पर हमने, मेरा बेटा यहां पर मैंने इसमें HCl लिया, यहां पर HCl है, बिल्कुल बेटा ध्यान से सुनते जाना। ये क्या है? वाटर। जब मैंने इसमें HCl लिया तो इसके अंदर H प्लस है, Cl माइनस है, लेकिन पहले से भी H प्लस है। ये तो एसिड वाला है, ये कौन सा है? वाटर वाला। इसका मतलब H प्लस इसमें हमें बताना पड़ेगा, जो टोटल है वो क्या होगा बेटा? H प्लस फ्रॉम एसिड प्लस H प्लस फ्रॉम वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट बातें इसमें कुछ और नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको यहीं तक बता रहा हूं। देखिए अब यहां पर क्या होगा? pH माइनस लॉग 10 माइनस लॉग 10 H प्लस टोटल माइनस लॉग 10 H प्लस फ्रॉम एसिड H प्लस फ्रॉम वाटर। अब हम pH निकाल पाएंगे इसका। देखिए तो H प्लस टोटल को लिखता हूं जैसा मैंने आपको समझाया, इसमें मैं पहले वही बात करने जा रहा हूं। इसको देखिए, H प्लस फ्रॉम एसिड एंड H प्लस फ्रॉम। जब आप इतना सीख जाएंगे तो मैं इसके आगे और एनालिसिस करूंगा, लेकिन अभी पहले इतना आपके दिमाग में डालना बहुत जरूरी है। H प्लस फ्रॉम एसिड 10 टू द पावर -1, H प्लस फ्रॉम वाटर 10 टू द पावर -7। क्यों? मैंने बताया था कि वाटर जब आयनाइज होता है तो वाटर का जो Kw है वो कितना है? 10 टू द पावर -14। Kw की वैल्यू कितनी है? 10 टू द पावर -14। तो उसको आप अगर कहोगे H प्लस का कितना? 10 टू द पावर -7, OH माइनस कितना? 10 टू द पावर -7। ये मोटा मोटा, ठीक है। तो यहां पर मैंने जो एसिड का लिखा है 10 टू द पावर -1 और वाटर से 10 टू द यहां पर देखिए। अब अगर मैं बात करूं H2SO4 की, मैं यहां पर समझा के फिर हटा देता हूं। H2SO4 जो होगा वो 2H प्लस देगा और SO4 माइनस माइनस, यहां पर कितना है? 10 टू द पावर -1। तो ये आयनाइज करेगा तो 2 × 10 टू द पावर -1 और 10 टू द पावर -1, यानी H प्लस कंसंट्रेशन कितना होगा? 2 × 10 टू द पावर -1। मैं इसको हटाता हूं तो एसिड से 2 × 10 टू द पावर -1 प्लस 10 टू द पावर -7, यहां पर 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -7, यहां पर 10 टू द पावर -3 प्लस 10 टू द पावर -7, यहां पर आएगा -5, 10 टू द पावर -7, यहां पर 10 टू द पावर -6 प्लस 10 टू द पावर -7, यहां पर 10 टू द पावर -7 प्लस 10 टू द पावर -7, यहां पर आएगा बेटा 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर -7। अब यहां पर ये H प्लस लिखा है, लेकिन यहां पर कितना है? ये OH माइनस। मैं पहले इसको डिस्कस कर लेता हूं फिर इसको बताता हूं। देखिए अब यहां देखा जाए 10 टू द पावर -1 में 10 टू द पावर -7 क्या ऐड कर पाएंगे? 10 की पावर -1 होता है 0.1, 10 टू पावर -1 होता है, यहां लिखता हूं मैं 10 टू पावर -1 0.1,
और 10 टू द पावर माइनस 7 को क्या लिखोगे 0.000001, ये 10 टू द पावर माइनस 7 है। अब जरा देखिए ये बहुत छोटा है इसके सामने, ये बहुत छोटा है 0.000001, ये बहुत छोटा है, ये बिल्कुल लोटा है, ये समुद्र है, ये समुद्र है तो ये लोटा है, वो भी इतना छोटा है। मतलब क्या मैं कह रहा हूं कि ये 10 टू द पावर माइनस 1 जो है वो इसके 10 टू द पावर माइनस 1 के सामने 10 टू द पावर माइनस 7 बहुत छोटा है एकदम, ये समुद्र तो ये लोटा है। तो क्या अगर 2-4 लोटे पानी समुद्र में डाल दिया जाए तो क्या बाढ़ आ जाएगी, या 2-4 लोटे समुद्र से पानी निकाल लिया जाए तो क्या सूख जाएगा, कोई असर नहीं होगा। इसका मतलब ये इग्नोर कर दीजिए, ऐसे ही यहां भी इग्नोर हो जाएगा, यहां भी इग्नोर हो जाएगा, यहां भी इग्नोर हो जाएगा, लगभग यहां भी, लेकिन यहां इग्नोर नहीं होगा। यानी कहने का मतलब यहां पर बेटा हम लिखेंगे माइनस log 10 10 टू द पावर माइनस 1, ये H प्लस कंसंट्रेशन टोटल ये हुआ, log 10 2 into 10 to the power minus 1 minus log 10 10 to the power minus 2 minus log 10 10 to the power minus 3 minus log 10 10 to the power minus 5। अब यहां देखिए ध्यान से, यहां होता है बेटा, अब यहां पर 10 टू द पावर माइनस 6, इसको मैं सॉल्व करके पहले दिखा देता हूं फिर लिख देता हूं। देखो 10 टू द पावर माइनस 6 10 टू द पावर माइनस 7, 10 टू माइनस 6 हम कॉमन ले ले तो 1 आएगा, 10 टू द पावर माइनस 1 आएगा, दैट मींस 10 टू द पावर माइनस 6 1 प्लस 0.1, ये आ जाएगा बेटा 1.1 इनटू 10 टू द पावर माइनस 6। मैंने इसको सॉल्व करके ये लिखा है, ध्यान से देख लो, ठीक है। अब इसको हटाता हूं, पॉज करके बाद में देख लेना। तो ये आ जाएगा 1 माइनस log 10 1.1 इनटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये आएगा आपका माइनस log 10 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ये आया। अब यहां पर क्या है, यहां पर उल्टा हो गया बेटा, अरे यहां उल्टा हो गया। अब यहां पर जैसे ये लोटा था अब ये लोटा हो गया, वो भी इतना छोटा, ये लिया जाएगा, तो ये माइनस log 10 10 टू द पावर माइनस 7, ये आया। मैं इसको भी करके दिखाता हूं, तो पहले इतना देख लीजिए, मेरा ख्याल ये समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें खूब क्वेश्चंस आते हैं। देखिए अब मैं पीएच निकाल करके लिखता जाऊंगा। यहां पर पीएच सॉल्यूशन का 1 आएगा, यहां पर कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस log 2 प्लस log 10 10 टू द पावर माइनस 1, ये मैंने ऐसे लिखा है, इसको माइनस कॉमन ले लिया, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, सॉल्व करेंगे इसको, माइनस log 2 की वैल्यू 0.3010 माइनस 1, तो माइनस ये आएगा करीब 0.7 है ना, सॉल्व करेंगे तो ये 0.7 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.7 0.7, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा। अब देखिए यहाँ पर लेस देन 6 आएगा, करीब ये आता है 5.97 करके कुछ आएगा, 1.1 की वैल्यू 0 से ज्यादा। अब यहां पर देखिए कितना होगा, ये आ जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 6.7 करके दिखा देता हूं, log 10 2 into 10 to the power minus 7 माइनस, तो माइनस log 10 2 प्लस log 10 10 to the power minus 7 माइनस, देखिए बेटा इसको सॉल्व कर रहा हूं, ये हो जाएगा आपका 0.3010 माइनस 7, सॉल्व करेंगे तो 6.7, यानी ये 6.7 आया, सॉल्व करेंगे 6.7 एंड दिस इज 7, ये हो गया। अब मैं आपको इसका करके दिखाता हूं, NaOH का। देखिए NaOH ये क्या है, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस,
Na प्लस OH माइनस, ये 10 टू द पावर माइनस 3 बटा 0 0, ये 0 हुआ, 10 टू द पावर माइनस 3, 10 टू द पावर माइनस 3, यानी इसका मतलब हमें पता चल गया OH माइनस कंसंट्रेशन कितना है, 10 टू द पावर माइनस 7। अब यहां पर भी वही बात है, OH माइनस कंसंट्रेशन टोटल कितना होगा, OH माइनस कंसंट्रेशन, सॉरी 10 माइनस 3, OH माइनस कंसंट्रेशन फ्रॉम बेस प्लस OH माइनस कंसंट्रेशन फ्रॉम वाटर, तो ये हो जाएगा बेस से कितना आया 10 टू द पावर माइनस 3, वाटर से कितना होगा 10 टू द पावर माइनस 7, वाटर से जितना H प्लस होगा उतना ही OH माइनस होगा, तो H प्लस अगर 10 टू द पावर माइनस 7 होता है तो OH माइनस भी 10 टू द पावर माइनस 7 ही होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये बहुत छोटा होगा तो इसको भी इग्नोर कर देंगे, तो 10 टू द पावर माइनस 3, तो आप किसी तरह भी निकाल सकते हो। मैंने वहां पर H प्लस कंसंट्रेशन पूछा है, तो H प्लस कंसंट्रेशन निकालने का क्या तरीका है, देखिए H प्लस कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस कंसंट्रेशन हमेशा कितना होगा 10 की पावर माइनस 14, तो हमें H प्लस कंसंट्रेशन निकालना है बेटा, तो ये ऐसे लिख लो, यहां कितना हुआ 10 टू द पावर माइनस 3, 10 टू द पावर माइनस 14, सॉल्व कर दो इसको, H प्लस कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, ये जाएगा तो 10 की पावर माइनस 11, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 11 H प्लस कंसंट्रेशन log 10 10 टू द पावर माइनस 11, pH आ गया 11। अब देखिए ये बेसिक है, pH आ गया 11, बाकी सबका 7 या लेस देन 7, तो जो भी मैंने आपको इसमें बताया इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस वीडियो लेक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बेसिक नॉलेज ऑफ pH एंड pH स्केल। अब मैं इसको यहां पर समापन करने जा रहा हूं, लेकिन मैं ये आपसे कहना चाहता हूं इसको खूब अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद का जो वीडियो है उसमें मैं pH के ही सिर्फ सवाल कराऊंगा, डिफरेंट तरीके के pH के क्वेश्चंस कराऊंगा, दैट्स ऑल। और मेरी थोड़ी तबीयत गड़बड़ थी इसलिए थोड़ा सा इसको मुझे डालने में लेट हुआ, ठीक है, दैट्स ऑल। गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि, बाय।